आत्मा की शुद्धि से ही परमात्मा की सिद्धि संभव है। अपनी श्रद्धा से हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वो कहाँ है? यदि वो हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। बुद्धि इंद्रियों के द्वारा लाई गई जानकारी को सत्य मानती है, जबकि ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियों की सीमा से परे है। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, लेकिन वे नहीं हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उनका अनुभव किया है। सूक्ष्म परमाणुओं, जीवाणुओं को देखने के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ईश्वर को हम अपनी स्थूल इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते। हमें अपने मन और बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाना होगा। यदि तालाब जलकुंभी से भरा हुआ हो तो उसके नीचे का जल दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के विकारों ने, संसार के प्रति अतिशय आसक्ति ने हमारी आत्मा को आच्छादित कर रखा है। तो अपने भीतर परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? मन सदैव विषयों के चिंतन में लगा हुआ है। वो एक लक्ष्य पर बड़ी कठिनाई से स्थिर हो पाता है। निरंतर बहिर्मुखी रहना उसका स्वभाव बन चुका है। मतलब विषयों में और भोग में मन डूबा भी रहे और परमात्मा के दर्शन भी हो जाएं। तो दो विरोधाभासी बातें कैसे संभव हैं? ईश्वर को देखने के लिए बहिर्मुखी प्रवृत्ति को त्याग कर अपने अंतर मन में देखने की विद्या विकसित करनी होती है। इसमें साधक वर्षों बिता देते हैं। यदि किसी छोटी कक्षा का विद्यार्थी कोई ऐसा प्रश्न करता है जिसके अनुकूल उसके पास अभी ज्ञान ही नहीं है, तो उसे उस वक्त उस प्रश्न का उत्तर समझाया नहीं जा सकता है। वो उसकी बुद्धि की सीमा से परे का उत्तर है। इसी प्रकार ईश्वर संबंधी किसी भी जिज्ञासा के समाधान के लिए बुद्धि को बहुत परिपक्व करना होता है। सच्चा जिज्ञासु राह ढूंढ ही लेता है और बुद्धि विलास के लिए प्रश्न करने वाले भटकते रह जाते हैं।